ओके सो हेलो एवरीवन। सो आज की जो एजुकेशनल न्यूज है वो आपको पता चल चुकी होगी। एचपीएससी ने अपने एक नोटिस के साथ आज एक जबरदस्त धमाका कर दिया है। और जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, जितने भी डाउट्स थे बच्चों के मन में कि सर पहला एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे, एग्जाम लेने की मंशा भी है कि नहीं है, पहला सवाल। दूसरा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला एग्जाम लेके बैठ जाएंगे, फिर कहीं 8-10 महीने बाद या कहीं नवंबर दिसंबर में जाके दूसरा एग्जाम लेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे। तो मतलब भर्ती काफी लंबी खींचने की तैयारी तो नहीं है। आज उन सब बातों पे एचपीएससी ने अपने एक पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ पूर्ण विराम लगा दिया है। पूरा कैलेंडर आउट कर दिया है जो इस भर्ती के रिगार्डिंग है। सभी सब्जेक्ट्स के जिनके स्किल टेस्ट होने हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो मई और जून में है, और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हैं वो जुलाई और अगस्त में है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के एग्जाम के बारे में, फिजिक्स के पैटर्न के बारे में और डेट्स के बारे में। तो उसी पे हम चलते हैं। सो यू नो कि जो नोटिस है उसमें फिजिक्स के लिए दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी ऑन 11th ऑफ मई। मतलब आज से 2 महीने और 10 दिन अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग लगभग 2 months and 10 days, 70 days के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट है। आफ्टर दैट 13th जुलाई, मतलब इसके लगभग 2 महीने और 2 दिन के बाद, तो मोटा मोटा समझे तो 2 महीने हो गए। तो मोर और लेस 4 months and 10 days और 12 days फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ओके। तो पूरा कैलेंडर दे दिया गया है, एग्जाम दोनों होने वाले हैं, मतलब भर्ती जल्दी पूरी होने की तैयारी में है। ठीक है। जरूरत है सही हार्डवर्क करने की, अच्छे से प्रिपरेशन करने की और एग्जाम को क्रैक करने की। इधर उधर की इंफॉर्मेशन की कब हो रहा है, क्या हो रहा है, उनके चक्कर में ना पड़ के एग्जाम हो रहा है, टाइम पे हो रहा है। ठीक है। गो फॉर इट, अच्छे से प्रिपरेशन करके और एग्जाम क्रैक करें। ठीक है। अब फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स की के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कैसे वो तैयारी कर सकते हैं, और इस भर्ती की इतनी चर्चा भी क्यों है, वो सब जरा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये भर्ती इतनी पॉपुलर क्यों है। कई कारण हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो ये रिक्रूटमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा पे स्केल है, उन सब के अलावा हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई इतने साल के बाद भर्ती आई है। लास्ट टाइम 2015-16 में जो भर्ती आई थी इतने मास नंबर्स में एचपीएससी के थ्रू, वही थी फिजिक्स में। तो तब से लेके अब तक का जो कंपटीशन है वो सारा तैयार है इस भर्ती के लिए। दूसरा बड़ा कारण इसका कि इस एचपीएससी रिक्रूटमेंट में या हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में कोई भी बार नहीं है। मतलब कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है ऐसा, कोई रीजनल जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है जिससे बाहर के कैंडिडेट्स को कोई स्ट्रगल करना पड़े। इसमें डायरेक्ट फिजिक्स पूछी जाएगी, फिजिक्स के बच्चों से फिजिक्स पूछी जा रही है। तो डायरेक्ट एक ओपन ऑल इंडिया लेवल टेस्ट है कि जो अच्छा कंपीट करेगा दैट विल बी सेलेक्टेड। तो ये दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से एचपीएससी की रिक्रूटमेंट हर एस्पिरेंट के जुबान पे है, हर जगह चर्चा का कारण है कि एचपीएससी कब हो रहा है, एचपीएससी कैसे हो रहा है, एचपीएससी के लिए क्या तैयारी करें। वो सब इसीलिए ये जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है एचपीएससी। ठीक है। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें, टेस्ट की बात करें कि क्या क्या पैटर्न है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, उससे पहले हमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि ये तो हमें पता है कि कंपटीशन काफी हाई है, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कंपटीशन किन से है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस एग्जाम की कि कंपटीशन किन से है। अलग अलग कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्या स्ट्रगल कर रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे, उसी पे थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। शायद उनसे उनको अपने सवालों के जवाब मिल सके। ठीक है। देखो, लास्ट रिक्रूटमेंट जो थी ऐसी, दैट वाज इन 2015 और
2016 सेशन, मतलब 2016 के जो एमएससी जो थे और उसके साथ के जो नेट, यहां से लेके और 2014 का जो रिसेंट नेट हुआ है, वहां तक की कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, अब इनको अगर समझे बारीकी से तो लगभग लगभग अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कि 2016, 17, 18 और 19 ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये उस टाइम पे एमएससी किया, नेट किया और कहीं ना कहीं अपना काम शुरू कर दिया, मतलब या तो कहीं पीएचडी में चले गए या फिर कहीं टीचिंग ज्वाइन कर ली। अगर एकेडमिक्स में है तो दो तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं कि ये तो पीएचडी वाले हैं और या जो वर्किंग टीचर्स हैं वो हैं। तो इनकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि इन लोगों का टच छूट चुका है अपने सब्जेक्ट से, क्योंकि अगर वो पीएचडी में गए हैं तो एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे चले गए हैं और कंटिन्यूस को करते करते उस टच से थोड़ा दूर हो गए हैं, तो लो इन कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे कि अभी नोट से दूर हैं, काफी टाइम से पढ़ा नहीं है, अपने टाइम पे तो अच्छे से नेट जेआरएफ कर लिया था, लेकिन अब क्या करें, अब इतने टाइम में कैसे हो पाएगा। तो एक तो कंपटीशन, मतलब टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पे है कि जो इस लगभग इन बैचेज के स्टूडेंट्स रहे हैं, क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं, इनके टाइम से ही कोई भर्ती नहीं आई है। दूसरा, यहां से लेके और लगभग 21, 22 ये वाले जो बीच वाले हैं, इनका भी एमएससी नेट हुआ या तो पीएचडी में अभी नए नए हैं या कहीं पे वर्किंग में है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसा है कि हम करेंगे तो हो जाएगा जल्दी से। हो सकता है कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स हमने नहीं किए हैं, उनको करना है या एक बार जल्दी से रिवाइज करना है। इनकी सिचुएशन ऐसी है कि रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, नोट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, हमने नेट की तैयारी की थी, गेट की तैयारी की थी, तो वहां से हमारे पास तैयारी है, तो अब जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और तीसरे जो एस्पिरेंट्स हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं, जो 2023 के और 24 के सेशन के नेट एमएससी वाले हैं। ये तीन कैटेगरीज है कैंडिडेट्स की। इन तीनों के लिए क्या सही हो सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट एग्जाम? देखो, ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल नया नवेला अभी है, नेट करके आए हैं और अभी जस्ट उन्होंने अपनी प्रिपरेशन खत्म करके अभी देख रहे हैं, लुक फॉर हैं या जस्ट कहीं इनरोल ही हुए हैं, इनके लिए चीजें थोड़ी आसान हैं, क्योंकि पढ़ा है, साथ साथ चीजें तैयार हैं, अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो उनके लिए बेटर है कि अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करें, अच्छे से शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें, अपना रिवीजन करें और जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं वो लगाएं। तो ये स्टूडेंट्स अपना रिवीजन करें, अपने नोट्स को पढ़ें और अपना टेस्ट सीरीज लगाएं। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर तो ये फुल कॉन्फिडेंस में है तो ठीक है, अपना रिवाइज करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। दूसरा, अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट वीक है, बाकी तो हमने किए थे, ये सब्जेक्ट हमारे वीक हैं, वो स्टूडेंट्स अपने उन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं अच्छे से। सेल्फ स्टडी में टाइम लग रहा है तो सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल भाई ईएमटी नहीं पढ़ी थी, ईएमटी में कॉन्फिडेंस कम है लेकिन उसका पोर्शन ज्यादा होता है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ईएमटी कर ली है, या कोई और है फॉर एग्जांपल थर्मो है, वो छोड़ दी थी, वो कर लेते हैं अभी। तो ऐसे सब्जेक्ट मॉड्यूल्स जो हैं वो कर सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है, ये जो हैं, इनके टाइम पे एक्चुअली एक भर्ती बीच में आ जानी चाहिए थी, तो ये भी अभी अच्छे से मेहनत करेंगे और इनको बस डर ये है कि क्या हम अब 2 महीने में जो टच हमारा छूटा हुआ है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए ये है कि अगर 2 महीने हम अच्छे से लगाएंगे तो बन जाएगा सिलेबस, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि आपको आता नहीं है, आपने अपने टाइम पे अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, बस जरूरत है अब उसकी अच्छी से एक बार पॉलिश करने की, उसको थोड़ा सा एक बार कुरेदने की भी, कि जो पढ़ा है हमने उसको ही हमने एक बार अच्छे से दोबारा करना है। लेकिन अगर ऐसा है कि टच भाई छूट चुका है और अभी नहीं हो रहा है, तो 2 महीने में अगर आप पूरा टाइम दोगे, अच्छे से टाइम डेडिकेट करोगे, तो वी कैन हेल्प यू
और जो भी आप प्लान बनाएंगे उसमें हम भी अपने तरफ से जो भी एक्सपीरियंस होगा वो भी शेयर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट वाइज चीजों को कवर कर सकते हैं। सिलेबस पूरा हो जाएगा, बस लगना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, हो सकता है, बस जरूरत है अभी 2 महीने अच्छे से लगने की, और सिलेबस भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी, शेड्यूल बनाना पड़ेगा और एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है, 100 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 100 मार्क्स हो गए। टाइम कितना है, 2 आवर्स, 120 मिनट्स। मतलब यही मान के चलो लगभग लगभग कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है। तो क्वेश्चन छोटे भी आएंगे, डायरेक्ट भी आएंगे, लेकिन वही स्पीड आपकी तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज के साथ, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे तब। अदरवाइज आप सोल्व तो कर लोगे कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट वगैरह से, लेकिन टाइम निकल जाएगा, और टाइम तो हमें इसमें बचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ 25% उन्होंने लिखा है कि 25% पे ये क्लियर हो जाएगा, तो भाई ये क्लियर हो जाएगा आपका, अगर आपको 25 ही नंबर लेने, ऐसा नहीं है। 25% मिनिमम क्राइटेरिया है, जितना जो तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो 4 टाइम्स यहाँ पे बुलाने हैं वैकेंसीज के, वो कितने स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी। तो ऐसा नहीं है किसी के 25 से ऊपर आ गए हैं तो भाई वो क्वालिफाई ही कर जाएगा, नहीं। बाकी स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल जस्ट से कि भाई 100 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो 100 स्टूडेंट्स की कट ऑफ कहाँ पे खत्म हो रही है, वहां पे कट ऑफ लग जाएगी, क्योंकि उनको 4 टाइम्स बुलाने हैं, तो मिनिमम है यहाँ पे। तो इसलिए इसमें भले ही फाइनल रिक्रूटमेंट में इसका स्कोर नहीं ऐड होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज प्लस इंटरव्यू का लगेगा 87.5% सब्जेक्ट का और 12.5% इंटरव्यू का, लेकिन इसका रोल यही है कि आप अगले पार्ट में जा पाए। अगर इसी में नहीं जा पाए, इसी को नहीं कर पाए, तो अगला पार्ट तो फिर रखा रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोशिश करनी है कि जितना मैक्सिमम प्रिपरेशन हम कर सकें वो हम इसमें करें। ठीक है, तो ये पैटर्न है, और क्या पैटर्न है, और यही है कि आपके पास जो ऑप्शन है इस बार 4 ना होके 5 होंगे, ABCDE। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है तो आपको ई मार्क करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी मार्क करके बिना बिना मार्क की आगे बढ़ गए तो आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग लगेगी। और अगर 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए, मतलब 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपने खाली छोड़े हैं, तो फिर आपका वो चेक नहीं करेंगे। तो ये रूल्स हैं इसके। तो पेपर तो आसान रहने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड है कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछना है, 1 मिनट में करना है, तो हमें एटलीस्ट 2 स्टेप्स वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 स्टेप्स वाले, या कोई डायरेक्ट टिक मार्क वाले भी, उनका एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, अब हमारे पास ग्रेविटोन इंस्टीट्यूट ऐप पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो HPSC के लिए क्यूरेटेड है, और फुल कोर्स भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट फुल कोर्स करना चाहते हैं वो भी अभी कर सकते हैं, उसमें डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, प्री रिकॉर्डेड है। उसका शेड्यूल आप भी बना सकते हैं, हम भी हेल्प कर देते हैं उसमें कि ऐसे ऐसे आप पहले ये सब्जेक्ट कर लो, फिर ये कर लो, इन दोनों सब्जेक्ट्स को साथ चला लो। तो उसमें हम भी आपकी गाइडेंस कर सकते हैं। तो कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं जिनको जैसी नीड है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कोर्स करने का टाइम नहीं है, अगर आपने अभी भी नहीं शुरू किया है तो शुरू कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स जो बड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो उसी दिन से ही कोर्स लेके बैठे हैं, उसी दिन से ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पता है कि वैकेंसी तो आनी है। अब उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अब जो 2 महीने बचे हैं उसमें हमारे पास कितना गोल्डन पीरियड है कि जो चीजें हमने पढ़ ली हैं उनको अच्छे से अब इम्प्लीमेंट करना है, और जो कुछ बचा है वो थोड़ा बहुत बचा है उसको कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टिल देर इज टाइम। लेकिन अगर आप अब भी सोचने में देरी करोगे कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, देखो ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम है, तो इतना मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं हर एक एस्पिरेंट से कि वो इतना स्मार्ट तो हो, क्योंकि भाई इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत लेट डिसीजन ले रहे हो और फिर सर 1 महीने में अब क्या करें, मैंने तो ये नहीं किया वो नहीं किया। आप बैठिए, सोचिए उसके बारे में कि आपको क्या करना है। अगर इसको सीरियसली करना है एग्जाम को, तो बाकी जो आपका जो भी अभी कंट्रीब्यूशन चल रहा है जिस भी फील्ड में, उसको थोड़ा 2 महीने के लिए स्टॉप कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, एंड फोकस ऑन दैट। सो जिन लोगों ने नहीं की है तैयारी वो भी अभी कर सकते हैं, जो लोग कर चुके हैं वो अपनी और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, अपना कोर्स कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट वीक है
तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट की जरूरत होगी दैट कैन बी प्रोवाइडेड। ओके, सो दिस इज ऑल। और बाकी तो आप समझदार हैं, सभी एमएससी नेट हैं, कोई पीएचडी है, कोई पोस्ट डॉक्टरल भी है, तो सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां शुरू करें, जबरदस्त तैयारियां शुरू करें, और अच्छे से इस एग्जाम के लिए 2 महीने बाद ऐसा लगे कि हाँ हम रेडी हैं एकदम। ओके, सो बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू। एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी, कोई भी आपको डिस्कशन करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें ऐड कर दिया गया है, तो वो आप देख लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सेपरेट बना हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो और कोई भी डाउट। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है कि अभी 1 मार्च से लेकर और 15 मार्च तक एक बार फिर से पोर्टल खुला हुआ है, तो उसमें फिर भी कोई भी अगर कोई सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, कोई करेक्शन करनी है, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, या कुछ एप्लीकेंट से जो भी गलतियां हो गई थी वो करना चाहते हैं, वो सभी आप कर सकते हो। ये एक आखिरी मौका है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद एग्जाम आने वाला है। 2 बार बीच में खोल दिया पोर्टल, एक बार एप्लीकेशन लेते टाइम, तो 3 बार के चांसेस दे दिए, जो कि रेयर हैं, बट स्टिल ठीक है कि एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज है। कोई भी गलती है जो भी है उसको सुधार के अब इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बेस्ट विशेस। In case of any doubt, any query, any discussion, please feel free to discuss. Bye bye, have a good time.